अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तला शफ़्ज़िया। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो रीसेंट अपडेट्स एमडी कैट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को बताई गई है वो आपको बताऊंगा। जो आप लोगों के कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि जी क्वेश्चन बैंक किसका फॉलो होगा, हमने पेपर्स कौन से करने हैं, हमने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, और इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के सवाल हैं कोशिश करूंगा कि उन सारों को आज एड्रेस करूंगा। और सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि आज से 1 या 2 दिन पहले पीएमसी वालों ने एक प्रेस रिलीज जो है वो रिलीज की थी। ये प्रेस रिलीज ना तो उनकी वेबसाइट पे कहीं आपको सामने मिलेगी, ना ही कहीं सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। ये पीएमसी की वेबसाइट पे एक प्रेस रिलीज का अलहदा से एक सेक्शन है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है वहाँ पे ये प्रेस रिलीज मिलेगी। और इस प्रेस रिलीज के अंदर जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, जो एमडी कैट से रिलेटेड जो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो उसमें बताया गया है कि आपका जो एनएमडी कैट है वो पूरे पाकिस्तान में नेशनली कंडक्ट करवाया जाएगा ऑन अ सिंगल डे। और इसके अलावा उन्होंने बताया है कि प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़, जो हर प्रोविंस की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो पीएमसी को असिस्ट करेंगे उनके एमडी कैट को कंडक्ट करवाने में। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर कट, चूंकि ये प्रेस रिलीज है, ये कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये किसी की प्रिडिक्शन नहीं है, तो जो कुछ इसमें बताया गया वो ऑफिशियल ही समझे और उसको ट्रू ही समझे और उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। एक तो ये चीज़ बता दी गई कि जी नेशनली एग्जाम होगा, दूसरा ये बता दिया गया कि एक ही दिन होगा, एक ही टाइम होगा और पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे होगा। और दूसरा ये भी बताया गया कि जी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ असिस्ट कर रही हैं पीएमसी को कंडक्ट करवाने में, जबकि मेन जो कंडक्शन है वो पीएमसी ही कर रहा है और पीएमसी ही एग्जाम बना रहा है। और इसमें आप लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने प्लीज़ ये कंफ्यूज नहीं होना कि जी एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का आपको अपने यूएचएस के अकॉर्डिंग पढ़ना है या आपने पीएमसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। चूंकि ये कह दिया गया है कि नेशनली होगा और पीएमसी इटसेल्फ कंडक्ट करवा रहा है, इसका मतलब है कि आपने आज से पहले जिस तरह तैयारी की है नेशनल एमडी कैट की, आपने अभी भी वैसे ही तैयारी करनी है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो एमसीक्यू का जो बैंक होगा वो पीएमसी का होगा। पीएमसी का बैंक जिस तरह, यानी आपके पहले एक एग्जाम जो आपके मॉक टेस्ट हैं, आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं, आपके पिछले साल के जो प्रैक्टिस टेस्ट थे वो हैं, आपके पिछले साल के जो पेपर हुए वो भी हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उनको प्राइमरी तौर पे आप अटेम्प्ट करें। और साथ ही साथ कोशिश करनी है कि जो नम्स या यूएचएस या ईटा या एनटीएस के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी आप टच करें, क्योंकि नंबर 1 एक तो ये आपकी प्रैक्टिस में बड़ा हेल्प करेगा, और नंबर 2 अगर आपके जहन में अभी भी ये डाउट है कि एमडी कैट का जो बैंक है वो कौन देगा और क्या होगा उसमें, तो बेहतर अप्रोच ये होती है कि जब आपको कंफ्यूजन है किसी चीज़ की तो आप पीएमसी भी कर लें, आप यूएचएस भी कर लें, आप नम्स भी कर लें, ताकि कल को तीनों में से कोई भी अगर कंडक्ट करवाता है, कोई भी चीज़ होती है, तो आप जो उसके बारे में रेडी और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी सिलसिले में हमने एक बुक भी इंट्रोड्यूस करवाई थी अपनी पिछली वीडियो में। उस वीडियो में हमने बताया था कि उस बुक के अंदर जो है नम्स के, यूएचएस के और पीएमसी के जो हैं पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज उनकी ऑर्गेनाइजेशन हुई हुई है, आंसर कीज भी उसके अंदर है, आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी है, पूरे पाकिस्तान में आपको उसकी डिलीवरी भी मिल जाएगी, कलर्ड कॉपी में वो मौजूद हैं। 1700 रुपीज़ उसके चार्जेस हैं इंक्लूडिंग द डिलीवरी। तो मेरी ये रिकमेंडेशन आप सबको, अपने बहन भाई समझते हो कि आप काइंडली उस बुक को एक दफ़ा ज़रूर देखें और सोचो उस बारे में और उसको ज़रूर बाय करें, क्योंकि मेरे नज़दीक आपकी जब तैयारी कंप्लीट हो जाए तो बेहतरीन रिवीजन का जो तरीका है वो पास्ट पेपर्स करना होता है, और उस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। इसी तरह ये भी बताया गया कि जो कार्बन कॉपीज जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी और उसी रोज जो है की जो है वो अपलोड कर दी जाएगी पीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये होगा कि आपके पास कार्बन कॉपी होगी, आपके सामने की होगी, और आप घर जाकर देख सकेंगे कि जी आपने जो आंसर्स लगाए हुए थे क्या वो ठीक हैं या नहीं है। और इसके बाद ये होगा कि तकरीबन हफ्ते बाद, 7 डेज के बाद जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो आपका अनाउंस होगा, पीएमसी उसको अनाउंस करेगी, उनका पोर्टल खुलेगा रिजल्ट का, उसमें आप अपना रोल नंबर डालेंगे और आपको बताया जाएगा कि जी आपके कितने मार्क्स हैं। अच्छा, इसमें दूसरी एक ये भी चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने जो इससे पहले अपना रिजल्ट कैलकुलेट किया होगा, ज़रूरी नहीं होता कि जो ऑफिशियल रिजल्ट आया उसमें मार्क्स सेम ही हो।
क्योंकि जब मैंने भी अपना एग्जाम दिया था, जब हमजा भाई ने भी एग्जाम दिया था, तब भी इस तरह होता था कि हमें कार्बन कॉपी मिल जाती थी, शाम को की अपलोड होती थी, हम टैली कर लिया करते थे कि हमारे कितने मार्क्स, और जब रिजल्ट आता था तो मार्क्स ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो जाते थे। और उसकी वजह ये होती थी कि अक्सर जो है अगर कोई आपका सवाल जो है उसके 2 ठीक ऑप्शंस हैं या वो सवाल आपके सिलेबस से बाहर है तो उसको जो उसके ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस जब मैंने अपना रिजल्ट कैलकुलेट किया था तो मेरे 194 मार्क्स बन रहे थे, लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो वो 195 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक एमसीक्यू जो है या तो वो शायद आउट ऑफ सिलेबस था या उसकी ऑप्शंस ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो सब बच्चों को एक एक मार्क दे दिया गया था। तो खैर उसी दिन शाम को आप अपना रिजल्ट चेक तो कर पाओगे कार्बन कॉपी से टैली करके, और की भी अपलोड हो जाएगी, लेकिन 7 दिनों के बाद आपको आपका ऑफिशियल रिजल्ट मिल जाएगा, जिसमें ये भी बताया जाता है कि जी पोजीशन कितने नंबरों पे आई, कितने बच्चों के मार्क्स 190 प्लस थे कितनों के 180 प्लस थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा ये बताया गया कि जो मेरिट क्राइटेरिया पहले भी क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, दोबारा बताया गया कि 50% उसमें एमडी कैट की वेटेज है, 40% एफएससी की, 10% मेट्रिक की। फिलहाल ये अभी तक चीज जो क्लैरिफाई नहीं की जा सकी कि जी एफएससी के पूरे मार्क्स कैलकुलेट होंगे या जो आपके इलेक्टिव्स हैं सिर्फ उनको काउंट किया जाएगा। इसके बाद ये भी बताया गया कि जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है, उन्होंने ये बताया कि रिजल्ट के फौरन बाद आप लोगों का जो एडमिशन का पोर्टल है वो खोल दिया जाएगा, और एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो एमबीबीएस ऑफर कर रही हैं वो 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी तक प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो एमबीबीएस ऑफर कर रही हैं उनका एडमिशन का जो पोर्टल है वो कंप्लीट हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, जबकि बीडीएस का जो एडमिशन पोर्टल है वो 15 फरवरी तक जो है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जी ये जो पॉलिसीज, ये जो सारी इस वीडियो में हमने अभी तक आपको बताई हैं, ये 2022 के लिए वैलिड है। सिर्फ जो पिछले साल हैं, जो 2020 या 2021 में जो जिन बच्चों ने अपना एमडी कैट दिया पीएमसी के थ्रू, उनके जो जिन्होंने उस सालों में दिया उनके लिए उस साल की जो पॉलिसीज है वो वैलिड होंगी। यानी अगर पीएमसी ने उन सालों में कोई पॉलिसी बनाई थी और आपने उन सालों में एमडी कैट दिया था तो फिर आपके लिए वो वाली पॉलिसीज वैलिड होंगी। अब ये तो प्रेस रिलीज हो गई जो 1 या 2 दिन पहले पीएमसी ने रिलीज की थी। इसके अलावा जो है आज पीएमसी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट्स जो है सोशल मीडिया के उन पे एक पोस्ट की, और उस पोस्ट में क्या क्या बताया गया और उसकी जो कुछ समझ मुझे लगी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि आपका एग्जाम जो है अगेन 13 या 20 नवंबर में से किसी एक दिन होगा। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आपका एग्जाम जो है वो पीएमसी कंडक्ट करवाएगा थ्रू प्रोविंशियल पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑन वन डे एट द सेम टाइम। एक ही दिन एक ही वक्त में प्रोविंशियल पब्लिक यूनिवर्सिटीज हेल्प करेंगी पीएमसी को कि जो एग्जाम पीएमसी ने नेशनल लेवल पे बनाया है वो सारे प्रोविंसेस में कंडक्ट करवाने में पब्लिक यूनिवर्सिटीज हर प्रोविंस की जो है उनको असिस्ट करेंगी। इसके अलावा ये बताया गया कि ये यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होंगी। बलूचिस्तान में जो है बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज है, पंजाब में यूएचएस है, केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सिंध में डाउ यूनिवर्सिटी है, फेडरल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पीएमसी को असिस्ट करना है अपना एमडी कैट कंडक्ट करवाने में। आपका जो एग्जाम है, जो क्वेश्चन बैंक है, वो पीएमसी का ही फॉलो होगा, उसके हिसाब से ही तैयारी करें। बुक आपको मैं ऑलरेडी रेकमेंड कर चुका हूं, उसको मद्देनजर रखते हुए वही जिस तरह आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे, अगर आप फेडरल को साथ पढ़ रहे थे अपने प्रोविंस की बुक के साथ, जो भी आप ऑलरेडी बुक्स पढ़ रहे थे, जो आपको आपकी कोचिंग अकेडमीज ने बताया, जो हमने आपको बताया, जो टॉपर्स ने आपको बताया, उसी तरह आपने पढ़ना है। जो टिप्स आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं टॉपर्स के थ्रू उनके एग्जाम की, वही आप पर भी अप्लाई होती हैं। अच्छा, इसमें अब एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट जो पीएमसी ने अपने उस पोस्ट में लिखा है, जिसको मैंने समझने की बहुत कोशिश की है और जो मुझे उसकी समझ लगी है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगेन इसके अगर इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन आएगी तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग इंग्लिश में लिखा हुआ था। मैंने 4-5 अपने दोस्तों को भी भेजा, मैंने कहा कि यार मुझे डिसाइफर करके उर्दू में समझाओगे इसका मतलब क्या बन रहा है। खैर मैं आपको बता देता हूं कि मुझे उसकी क्या समझ लगी है, और अगर इसकी कोई क्लैरिफिकेशन हुई तो मैं लाजमी कोशिश करूंगा कि आप सब तक उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो पहुंचाऊं। तो उसमें यह बताया कि जो नम्स का एग्जाम है, जो नम्स का एमडी कैट एग्जाम है, मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन एग्जाम जो है वो जो है कंडक्ट किया जाएगा बाय पीएमसी थ्रू नम्स। यानी जिस तरह आज से पहले नम्स ही कंडक्ट करवाया करता था उसी तरह ही होगा, उसी पैटर्न वगैरह पे आपने उन्हीं चीज़ों को और उन्हीं टिप्स को फॉलो करना है जो आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। उसमें यह बताया गया है कि कंडक्ट उसको पीएमसी कराएगा थ्रू नम्स,
और सिर्फ वो बच्चे अपीयर हो सकते हैं। अब ये वो पॉइंट है जहां पे मैं भी कंफ्यूज हूं और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। मैं आपको ये समझा देता हूं कि मुझे इसकी क्या समझ लगी है, लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। एंड ओनली दो स्टूडेंट्स कैन अपीयर who intend to get admission in these colleges। यानी इसकी जो मुझे समझ लगी है वो ये है कि नम्स में सिर्फ वो बच्चे अपीयर हो सकते हैं जो ये इंटेंशन रखते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नम्स के कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना है। अब ये पॉइंट जो है ये बड़ा, इसने बड़ी स्पेकुलेशन कॉज की हुई है और इसके रिलेटेड रूमर्स भी फैले हुए हैं। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ इसकी कोई क्लैरिफिकेशन होगी तो आपको दे दी जाएगी। नम्स के एग्जाम में टाइम थोड़ा ही रहता है, तो उम्मीद है कि पीएमसी इसको जल्द से जल्द क्लैरिफाई कर देगा। लेकिन जो मुझे इसकी समझ लगी है वो ये है कि जो नम्स का एग्जाम है वो पीएमसी करवा रहा है नम्स के थ्रू, जो कि जिस तरह आज से पहले होता रहा है, और वो बच्चे इसमें सिर्फ अपीयर हो सकते हैं जो ये इंटेंशन रखते हैं कि उन्होंने सिर्फ इन्हीं जो नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस है, जैसे आर्मी मेडिकल कॉलेज है या जो प्राइवेट है उसमें सीएमएच वगैरह आते हैं, सिर्फ उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दो मजीद बातें बताई गई उनके जो उनका पोस्ट थी उसके अंदर, कि एक तो आपका एग्जाम जो है पेपर बेस्ड होगा, मैनुअल एग्जाम होगा, और वही जो बात आपको प्रेस रिलीज में बताएगी कि जो आंसर की है वो यूनिवर्सिटी जो आपके प्रोविंस की है उसके और पीएमसी के पेज पे अपलोड कर दी जाएगी। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन एमडी कैट एग्जाम के लिए उसको 10 दिनों के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये वो न्यूज़ थी कि आपकी प्रेस रिलीज आ गई पीएमसी की, आपकी पोस्ट आ गई पीएमसी की। अब बच्चों को काफी हद तक एक क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है कि एग्जाम में चेंज ऐसा कुछ नहीं आया। जिस तरह आप पहले पढ़ रहे थे, जो आपने प्रैक्टिस बुक्स पहले की, जो आप पास्ट पेपर्स पहले कर रहे थे, जो रिसोर्सेज आप पहले यूज कर रहे थे, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना आगे का काम करना है। वो सारी आपकी जो मेहनत थी वो जाया नहीं हुई, ना ही अब आपको किसी चीज पर शिफ्ट करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जो एग्जाम है वो एक दिन हो रहा है और पेपर के ऊपर हो रहा है, और बाकी जो सिलेबस उसका पैटर्न जो सारा कुछ जो है वो एज इट इज ही है। तो इस वीडियो में मेरा ख्याल इतना ही। अगर इसके बारे में कोई मजीद हमें क्लैरिफिकेशन मिली तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचा सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।